नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट यूजर रजिस्ट्रेशन। हम यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और बिलिंग सॉफ्टवेयर में हम काउंटर सेल जो होता है, जैसे अलग अलग काउंटर होता है तो वहां पे कौन से काउंटर पे कितना कैश आया। जैसे सपोज भाई एक यूजर है, एक कंपनी है, मॉल वगैरह है जो है, और उसमें 5 से 7 रिटेल काउंटर लगे हुए हैं और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग यूजर उस पर काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सब प्रत्येक यूजर का एक यूजर अकाउंट कैसे ओपनिंग होता है, और उसके बाद हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि कौन से काउंटर पे कितना कैश आया। जैसे रमेश नाम का एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति आज पूरे डे में जो सेल काउंटर पे बैठा हुआ था उसके पास कितना कलेक्शन आया, कमलेश के पास कितना कलेक्शन आया, राजेश के पास कितना कलेक्शन आया, और साथ में ये देखेंगे कि एक पीसी में मल्टी यूजर है तो उस पीसी में कितना हमारा बिल कटा है। उस पीसी पे अगर 5 यूजर काम कर रहे थे तो पांचों यूजर का अलग अलग अमाउंट का कितना उन्होंने कलेक्शन किया हुआ है, चाहे वह कलेक्शन कैश के रूप में हो, कार्ड के रूप में हो, या फिर रिटर्न अमाउंट के रूप में हो। तो ये चीजें ये दोस्तों आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक यूजर रजिस्ट्रेशन हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ये देखिए दिया गया है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाता है। तो हम 2 यूजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर का नाम डालते हैं U1 करके, यूजर 1 हमारे हो गए। और उनका यहाँ पर यूजर जो टाइप है 4 टाइप है। सबसे पहले एडमिन का अर्थ ये होता है, अगर एडमिन हम यूजर टाइप सेलेक्ट करते हैं तो ऑनर का होता है। जैसे कि आप एक शॉप के ऑनर हैं तो आप यूजर टाइप में एडमिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वही आप सेल पर्सन है, आप उस शॉप में, उस मॉल में, उस कपड़े की दुकान पर या उस किराना स्टोर पे आप एक सेल्समैन का यूजर आईडी बना रहे हैं तो यूजर टाइप में ऑप्शन आप सेल्समैन, सेल पर्सन आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजर। इन्वेंट्री मैनेजर शब्द का अर्थ होता है कि अगर आपका जो परचेज का ऑप्शन है, जो आप परचेजर रखते हैं, उसका काम मात्र परचेज आता है उस यूजर का, हमारा जो बिल है उसको परचेज करने के काम में आता है। अगर उस लॉगिन पे वो जाके परचेज करता है इन्वेंट्री तो हम वहां पे यूजर टाइप में इन्वेंट्री मैनेजर रखेंगे। अगर रिटर्न मैनेजर हमें लिखना है तो वहां पे रिटर्न मैनेजर का अर्थ ये है कि अगर हमारे पास 5 सेल का काउंटर है तो एक हमने अलग से रिटेल का काउंटर मतलब रिटर्न का काउंटर हमने रखा हुआ है, तो रिटर्न हम वहां पे मैनेजर पे जाके हम उसका यूजर टाइप लेंगे। तो अभी के लिए हम एडमिन रखते हैं, उसका पासवर्ड हमने डाल दिया। इसके बाद उसका नेम डाल दिया, U1 ही मैं डाल रहा हूं, उसका ईमेल आईडी डाल दिया U1, कांटेक्ट नंबर उसका डाल दिया। यहाँ पर सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया, एक यूजर बना लिया। फिर हम सेम इसी तरीके से U2 के नाम से हम दूसरा यूजर बना लेते हैं, उसका भी एडमिन ही रखते हैं। और यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पर U2 डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया U2@gmail.com। यहाँ पर हमने उनका नंबर टाइप कर दिया। नंबर टाइप के बाद हमने सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों अभी यूजर हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लॉग आउट इसको करते हैं। या तो सेम हमने एडमिन यूजर जो डाला है तो जो यूजर लॉगिन किया रहेगा, यहाँ पर उसका जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, आप देख लीजिए ये वाला यूजर टाइप आ जाता है और यहाँ वाला जो आता है आपका कौन से यूजर लॉगिन है। तो एक हम यहाँ पर बिल करके देखते हैं। सेल पीओएस में हम चले गए, एक बिल हमने बिल बना लिया यहाँ पे 90 रुपीज का। 90 रुपीज हमने यहाँ पे सेल कर दिया।
इस तरीके से आने के बाद अभी हम इसको लॉग आउट करते हैं, दूसरे यूजर को हम लॉगिन करते हैं। दूसरा यूजर जैसे हमारा है U1 था हमारा, उसका पासवर्ड हमने डाल दिया। लॉगिन के बाद आप कैसे जानेंगे कि हमारा U1 लॉगिन है? ये देखिए आप, एडमिन हमारा हो गया यूजर टाइप और U1 जो हो गया हमारा यूजर का नेम। इसमें भी हम सेल करते हैं थोड़ा सा एक बिल। यहाँ पर इनका जो टोटल बिल जा रहा है 120 रुपीज का जा रहा है। एक प्रोडक्ट और मैं इसमें डाल देता हूँ, 210 रुपए का यहाँ पे जा रहा है। तो बिल को इसको हमने सेव कर लिया, बोला 221 है। यहाँ पर देखिए टोटल 221 रुपया 40 पैसा था, तो राउंड अप करके 221 रुपया लिया इनसे। फिर से हम इसको लॉग आउट करते हैं। U2 करके जो रजिस्ट्रेशन था हमारा, उसको लॉगिन किया हमने। यहां पर भी आप देखिए U2 हमारा इस तरीके से देखिए यूजर लॉगिन हो गया। इसमें भी हम सेल काउंटर करते हैं। इसमें हमने 2 प्रोडक्ट लिया 160 रुपीज का। इसमें हमने डाल दिया 100 रुपीज कैश में आया, 60 रुपया हमने डाल दिया कार्ड से आया है। अच्छा 168 है, अलग से टैक्स इसमें लग रहा है। अभी दोस्तों हम अलग अलग यूजर का अब हम रिपोर्ट देखते हैं, सेल रिपोर्ट। तो सेल रिपोर्ट में यहाँ पर दिया गया है कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, और नीचे दिया है ऑपरेटर आईडी। ऑपरेटर आईडी में यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर दिया जैसे U1, तो यहाँ पर जब व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो U1 पे जितना बिल कटा रहेगा वही आएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों अभी क्या आ रहा है कि इनवॉइस नंबर कटिंग हुआ है, ये डेट को कटा हुआ है बिल, इतना रुपीस का कटा हुआ है 221 रुपए का, कैश के रूप में 221 रुपये आया है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा आया। अगर दूसरे यूजर का आप लेना चाहते हैं यूजर 2 का, तो यूजर 2 का भी यहाँ पे दिखा दिया कि ये देखिए इतना इनका ग्रांड टोटल होता है। ये देखिए बाई कैश के रूप में कितना है, बाई कार्ड के रूप में कितना है, बाई रिटर्न, राइट ऑफ, कूपन, इस तरीके से सबका ग्रांड टोटल भी आ रहा है कि कैश में कितना है, यहाँ पर कार्ड में कितना है, बाई सेल रिटर्न कितना है। अगर आप पूरा टोटल देखना चाहते हैं फ्रॉम टू डेट सेलेक्ट करके यहाँ पर व्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, तो टोटल पूरा आ जाएगा कि बाई कैश कितना है, बाई कार्ड कितना है, बाई रिटर्न कितना है, टोटल ग्रांड, टोटल काउंट ऑफ बिल, इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे आ गया ग्रांड टोटल इतना है, कैश में इतना है, कार्ड में 68 रुपीज़ है, इस तरीके से 2 रुपया राउंड ऑफ है। इस तरीके से नेट सेल आपका 1141 रुपये। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि बिलिंग सॉफ्टवेयर में काउंटर सेल में हम यूजर के अलग अलग यूजर के हिसाब से हम कैसे उनका रिपोर्ट सेल करेंगे, मतलब सेल करेंगे, सेल के बाद उनका कैसे हम रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पर अगर आप अलग अलग काउंटर है तो उस पीसी का नेम आ जाता है, उस पीसी के नेम के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी पीसी में कितना बिल कटा हुआ है, इस पीसी में इतना बिल कटा हुआ है, तो यहाँ पे लिस्ट आ गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट